ये गैर मुल्की एजेंसीज की या इस ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट है। जाली दूध अंतड़ियों से, स्लॉटर हाउस से उठा के उनमें आप ये खुर्दनी तेल बनाते हो, ये टैलेंट है। तो टैलेंट कहाँ? वो जिसको 2 वक्त की रोटी से फुर्सत नहीं, जो हर वक्त रोटी 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 के तवाफ में है, उसका क्या टैलेंट होना है? जिसके करोड़ों बच्चे जॉबलेस हैं, करोड़ों स्कूलों से बाहर फिर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, बच्चियां महफूज नहीं, 2-2 साल के बच्चे महफूज नहीं, साल का बच्चा महफूज नहीं, जिस मुल्क में दफन हो चुकी खातून बीबी महफूज नहीं। तो भाई ये क्या मतलब? आप ये नहीं होना इस तरह। ये सारे पता क्या कर रहे हैं? पहले भी भुटानवी को टांके टूके लगाने की कोशिश। हर बंदा रफू गरी के चक्कर में, हर बंदा रफू गरी। इस्लाहात, वो इस्लाहात क्या? ठीक, आप शफीकुर रहमान की एक किताब है, उनका एक कैरेक्टर है बड़ा खूबसूरत रूपी। वो बच्चा जाता है, जज साहब का पता नहीं पोता है क्या है, वो अंकल कहता है अंकल मेरे ना ये ट्यूब, मेरा साइकिल फिर पंक्चर हो गया, मेरे ट्यूब पे मेरे इस पे पंक्चर लगा दो। सही है। अच्छा, वो अंकल जो है वो जरा ज़हीन है, वो ट्यूब निकाल के कहता है नन्हे मियां सारे पंक्चर मेरे लगे हुए। तो पंक्चर लगाने की भी जगह नहीं रह गई, कहो तो ट्यूब पे ट्यूब चढ़ा दूं। सही, समझ आई? जी जी जी। इस मुल्क की ट्यूब पे अब पंक्चर नहीं लग सकता। सही है, ठीक है। टाइम जाया करना है। और मुझे कोई एक बात समझाए, आप जो मर्जी कर लो, उल्टे लटक जाएं ये सारे, और ये सारे बगैर परों वाले फरिश्ते हो। पीटीआई का एक बंदा, वोटर समेत, इसका कुछ भी नहीं बनना। नीचे प्राइमरी एजुकेशन 3rd क्लास, ऊपर पॉपुलेशन मैनेजमेंट का नामो निशान नहीं। इतना इलॉजिकल सिस्टम। ये जो मैं कहता हूँ ना, पूरे निजाम को तेजाब से गुजर दो। जमहूरियत आपकी फ्रॉड है, आपको भी पता, मुझे भी पता है। इमरान जैसा जिद्दी आदमी, इमरान जैसा डिटर्मिन्ड आदमी, जो आपका दिल करे लफ्ज इस्तेमाल करे, उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। शुरू में तो वो इलेक्टेबल्स का नाम सुनने को तैयार नहीं था। कुछ शुरफा के बच्चे देखो, लो मिडिल क्लास, ये गौर करने वाली बात है, ये रोने वाली बात है, ये मातम का मकाम है। लोअर मिडिल का, गरीबों के बच्चे, लो मिडिल क्लास के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे जज बन सकते, जर्नैल बन सकते, डॉक्टर बन सकते, इंजीनियर बन सकते, साइंटिस्ट बन सकते, प्लेयर्स बन सकते, सिंगर्स बन सकते, पेंटर बन सकते, राइटर्स बन सकते, टॉप के जर्नलिस्ट बन सकते। वो इधर जाते मौत पड़ती है उनको। वजह ये ढोंग है। सुपर पावर करते हो, सुपर पावर बनने वाला तुम्हारा तो कोई हाल ही कोई नहीं। वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें कोई गोद में उठा के खिलाएंगे नहीं, वेलफेयर स्टेट्स की तरह, अमेरिकन की बात कर रहा हूं। लेकिन if you have the capability to reach the top, we'll make sure that you'll reach the top. ये बराक ओबामा क्या है? क्या था उसके पल्ले? तो माओ ने बच्चे जनने बंद कर दिए हैं मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। क्यों? फौज में जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, मुल्क प्रैक्टिकली वही चला रहे हैं। ये अलग बात है कि वो अपने तबकों से गद्दारी करते हैं, उन्हें रहम नहीं आता। जिन लोगों में से वो निकल के आगे आते हैं, उनकी जंग नहीं लड़ते, वो हरामखोर तबकात का हिस्सा बनना चाहते हैं। बड़ी सच्ची बात कर दी आपने। ये इंसानी नफ्सियात हो जी, बड़ी सच्ची बात कर दी आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इस्लाहात, वो इस्लाहात, पॉपुलेशन की इस्लाहात क्या होती हैं भाई? क्या इस्लाहात? 73 साल हो गए, आम आदमी को आपने सड़क अबूर करना नहीं सिखाया। इस्लाहात, अंडरपेड लोग हैं। अंधा भी बता सकता है कि ये बंदा जिसके 4 बच्चे हैं और वो डिसेंट स्कूलिंग उनकी चाहता है, फलाना है, ये सवाए हराम खाने के कुछ खा ही नहीं रहा। बताएं मुझे। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। जब गरीब को आपसे इस चीज पर लगा देंगे, वो 1 मिलियन होगा, कोई लाख में एक आध होगा ना जिसको उसका कोई सोशल फाइनेंस कर सकता है, या जिसका बाप स्ट्रॉन्ग इनफ, या पेरेंट्स अगने। बाकी कौन है ये लोग? ऐसे ही कोई ढंग का खानदान होगा, उन्होंने पुलिस में बच्चा भर्ती करना है, पुलिस मुकाबले में मरवाने के लिए, हराम खाने के लिए, सवाल ही नहीं पैदा हो।
अब जो अपर मिडिल क्लास या एफ्लुएंट क्लासेस हैं, उनके बच्चे, हमारे अपने खानदान में 20 मिसालें, टॉप के इंजीनियर, वेल्थ मैनेजमेंट की हुई, ये वो वगैरह, वो थूकते भी नहीं सिविल सर्विस में, क्योंकि उनकी तरबियत इस तरह की हो जाती है, हराम उनकी समझ में नहीं आता, तनख्वाहें इनकी फजूल हैं। टकेगा सियासतदान होता है, वो टर्म्स डिक्टेट कराता है और दौलतियां झाड़ता है। कोई डिसेंट अगर ब्यूरोक्रेट कहीं को चला जाए, कोई अच्छे घर का, अब तो बच्चों का रुझान खत्म हो गया है। ऐसा ही है। आप देख लो, नहीं बच्चे नहीं जाना। आप देखो जरा सिविल सर्विस का हाल क्या है, नताज किस किस्म के आते हैं, कितने % बच्चे, इसका मतलब है नालायकों का, ये जो टाट स्कूल वाले, ये वो कोई इस तरह के बेचारे हैं, वो टकरे टुकरे मार के घुसने की कोशिश करते हैं। द रेस्ट बहुत मुश्किल हो गई हैं चीजें। और हसन साहब, मैं यूथ इज नॉट इंटरेस्टेड। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज थोड़ा सा मैं दायरा, आपने इस मौजूद पर बात की, तो सबसे मेरा तो ये कमेंट है इस पर कि एक गरीब आदमी को तो सिर्फ इस चीज़ पर लगाया हुआ है कि वो अपनी रोटी जो है वो पूरी कर ले, 3 वक्त की नहीं 2 वक्त। जो महंगाई की सूरत हाल है, इस पर ही बात करते हैं। हसन साहब, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और हुकूमत का ये कहना है कि जी हमारे लिए असल चैलेंज ही महंगाई है, लेकिन पिछले 3 सालों में ये वो चीज़ है जो वाकई इनके लिए चैलेंज बनी हुई है। इसको कहीं से भी हुकूमत काबू नहीं कर पा रही। 2 साल बाद ज़ाहिर हुकूमत ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा सिलसिला, कोई भी हुकूमत आती है, अगर तहरीक इंसाफ वापस आती है या फिर कोई और हुकूमत आती है, ये महंगाई को काबू करना ये इतना बड़ा चैलेंज है। हम मजबूर हैं IMF के हाथों, हमें अपनी इकॉनमी कुछ इसी तरह तरतीब देनी पड़ती है कि आम आदमी सफ़र करता है। जरा इस पर भी कमेंट करें। अच्छा देखें, बात सुने, बुनियादी तौर पे आपकी बात दुरुस्त नहीं है। आप माशाल्लाह यंग हो, आपको नहीं पता। मैं आई वाज अ टीनेजर, अयूब खान साहब के ज़माने में जब मूवमेंट चली, चीनी महंगी हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, मैं तो जवान ही ये सुनते हुआ और बूढ़ा हुआ। 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद, ये तंजिया नज़्म हबीब जालिब की मैंने लिखी। उस वक्त 20 रुपये मन बहुत था। देखो ना, मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ। चीनी महंगी हुई, अयूब खान के अच्छा सिलसिला शुरू हो गया, लोगों की पहुंच से बात। 20 रुपये मन आटे पे हबीब जालिब ने नज़म लिखी। तो मैं तो मिसालें देके आपको चंद जेब में खुदकुशी कर ली, मॉडल टाउन वाले इसके नवाज शरीफ के घर में। अब आप मुझे बताएं, ये किसने कहा था? ये पता नहीं क्या, ये परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में किसी ने को फनी सी बात की थी कि पता नहीं टमाटर महंगे हो गए हैं तो पता नहीं क्या डाल लो, इस तरह की जी ऐसी बातें होती रही लोग करते हैं। ठीक है, तो आप जो बात कर रहे हो ना, ये नई नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ पैदा हुई, और पाकिस्तान के साथ 2 चीजें पैदा हुई, जाली क्लेम और जाली ज़ाती, और जाली हराम की इनकम। सही, ये डे 1 से काम शुरू है। ये इस तरह साफ होना नहीं। आपने हमेशा लेपा पोती की है, आप आइंदा भी लेपा पोती करोगे, इसलिए आप इस जो है ना गदी गेड़ा पंजाबी में कहते हैं, आप इस गदी गेड़े से निकले नहीं। ये शैतानी चक्कर है। जब से होश संभाला है, महंगाई, लोगों को रोते देखा है, और उस कौम ने खाक कुछ करना है या अचीव करना है, हम झूठे हैं। कौमों के साथ झूठ बोलती होंगी, हम आपस में झूठ। टैलेंट की कमी नहीं, क्या टैलेंट है? करोड़ों लीटर रोज ये गैर मुल्की एजेंसीज की या इस ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट है। जाली दूध अंतड़ियों से, स्लॉटर हाउस से उठा के उनमें आप ये खुर्दनी तेल बनाते हो, ये टैलेंट है। तो टैलेंट कहाँ? वो जिसको 2 वक्त की रोटी से फुर्सत नहीं, जो हर वक्त रोटी 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 के तवाफ में है, उसका क्या टैलेंट होना है? जिसके करोड़ों बच्चे जॉबलेस हैं, करोड़ों स्कूलों से बाहर फिर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, बच्चियां महफूज नहीं, 2-2 साल के बच्चे महफूज नहीं, 7 साल का बच्चा महफूज नहीं, जिस मुल्क में दफन हो चुकी खातून बीबी महफूज नहीं। तो भाई ये क्या मतलब? आप रिफॉर्म, ये नहीं होना इस तरह। ये सारे पता क्या कर रहे हैं? पहले भी भुटानवी को टांके टूंके लगाने की कोशिश की। हर बंदा रफूगरी के चक्कर में, हर बंदा रफूगरी, इस्लाहात, वो इस्लाहात क्या? ठीक,
आप शफीकुर रहमान की एक किताब है उनका एक कैरेक्टर है, बड़ा खूबसूरत रूपी। जी, वो जी। बच्चा जाता है, जज साहब का पता नहीं पोता है क्या है, वो अंकल कहता है अंकल मेरे ना ये ट्यूब, मेरा साइकिल फिर पंक्चर हो गया, मेरे ट्यूब पे मेरे इस पे पंक्चर लगा दो। सही है। अच्छा, वो अंकल जो है वो जरा ज़हीन है, वो ट्यूब निकाल के कहता है नन्हे मियाँ सारे पंक्चर मेरे लगे हुए हैं। तो पंक्चर लगाने की भी जगह नहीं रह गई, कहो तो ट्यूब पे ट्यूब चढ़ा दूं। सही। समझ आई? जी जी जी। इस मुल्क की ट्यूब पे अब पंक्चर नहीं लग सकता। सही है, ठीक है। टाइम जाया करना है और कर लो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान देश के आर्थिक और राजनीतिक मंच पर बुरी तरह से विफल साबित हुए हैं। आलम यह है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान को सबसे बुरे दिन देखने को मिले हैं। देश की विपक्षी पार्टियां लगातार उन्हें हर मोर्चे पर विफल साबित कर रही है। सेना के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। अब तो यह आवाज़ें आ रही है कि सेना कहीं न कहीं इमरान के समकक्ष किसी दूसरे चेहरे को राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की कमान अगस्त 2018 में संभाली थी। उससे पहले ही नवाज शरीफ को देश की सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया था। उस समय कहा जा रहा था कि सेना नवाज से नाखुश थी, इसलिए इमरान के कंधों पर चढ़कर सत्ता पर काबिज होना चाहती थी। ये इसलिए भी एक सच्चाई है क्योंकि पाकिस्तान में सेना किसी भी सरकार को बनाने और गिराने में सबसे अहम जिम्मेदारी निभाती है। इमरान खान जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक नया पाकिस्तान बनाने का जो वादा किया था, आज वह ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में महंगाई की दर बेतहाशा बढ़ी है। खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें 2018 के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी है। साल 2016 में देश में मुद्रास्फीति की दर 2.86% थी, जो इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2018 में 3.96% हो गई। 2019 में यही बढ़कर 6.76% हो गई थी। 2019 के अंत में ये दर इमरान खान से इस तरह बेकाबू हुई कि 2020 की पहली तिमाही में ही 11% पार हो गई थी। ये महज कुछ आंकड़े नहीं है जो इमरान खान की उन नीतियों को गलत नहीं ठहराते हैं जो उन्होंने बनाई, बल्कि उस सच्चाई को भी उजागर कर रहे हैं जिनका खामियाजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। नया पाकिस्तान बनाने का वादा करने वाले इमरान खान के कार्यकाल में देश अपने पांव पर खड़ा होने के बजाय अपने ही घुटनों पर टिक गया। उनके इस कार्यकाल में देश का सकल घरेलू उत्पाद भी इस कदर धड़ाम हुआ कि माइनस या ऋणात्मक हो गया। आंकड़े बताते हैं कि जिस वक्त नवाज शरीफ को कोर्ट ने हटाया और इमरान ने देश की सत्ता को अपने हाथ में लिया, उस वक्त देश की जीडीपी 5.56% थी, जो वर्ष 2014 के बाद सबसे बेहतर स्थिति में थी। लेकिन उनके सत्ता पर काबिज होने के अगले ही वर्ष यानी 2019 में ये 3.29% हो गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।